पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। समस्त धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणारविंद में सुमन नुमन बंदन अभिनंदन प्रेम प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम जी। हम 25 पक्ष परम धाम की अनेक जगहों की शोभा का दर्शन कर रहे हैं। आज से पूर्व के प्रसंग में हमने रंगमहल की दूसरी परिक्रमा अंतर्गत पूर्व दिशा की शोभा को देखी, दक्षिण दिशा की शोभा को देखी, पश्चिम दिशा की शोभा को देखी। आज रंगमहल के उत्तर दिशा दूसरी परिक्रमा अंतर्गत जो शोभा है उसका वर्णन होगा। रंगमहल के उत्तर दिशा में दूसरी परिक्रमा अंतर्गत बड़वन, महावन, मधुवन और पुखराज जी शोभा ले रहा है। आज का मुख्य प्रसंग पुखराज पहाड़ का वर्णन रहेगा, क्योंकि बड़ावन, मधुवन और महावन पुखराज के बाहर की शोभा है। उसमें ज़्यादा विवेचन नहीं है, क्योंकि ये पेड़ है और इनकी शोभा शॉर्टकट में वर्णन करेंगे। रंगमहल के उत्तर दिशा में जहाँ पर लाल चबूतरा है, लाल चबूतरा के उत्तर दिशा में 41 के 41 हारे बड़े वन के वृक्ष हैं, जिसकी ऊंचाई 10 भौम 11वीं चांदनी है। वहाँ से उत्तर की ओर बड़े वन के वृक्ष, मधुवन के वृक्ष, महावन के वृक्ष एक साथ फैलता चला गया है। और परम धाम की पेड़ों की विशेषता बोले, ये बड़े वन, मधुवन और महावन के पेड़ जब भी चलते हैं साथ में चलते हैं। महावन के पेड़ की ऊंचाई के आधा मधुवन के पेड़ की ऊंचाई है। मधुवन के पेड़ की ऊंचाई की आधी बड़े वन के पेड़ की ऊंचाई है। इसलिए ये एक साथ जहां पर रहते हैं, देखने पर सीढ़ीवत शोभा झलकती है। जैसे पुखराज पहाड़ की बात करें, पुखराज पहाड़ के चारों तरफ महावन के वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 1000 भौम है। उसके बाहर मधुवन के पेड़ है, जिसकी ऊंचाई 500 भौम है। और बाहर आए बड़े वन के वृक्ष है, उसकी ऊंचाई 250 भौम है। तो 1000 भौम, 500 भौम, 250 भौम एक श्रेणीबद्ध शोभा झलकती है। ये वन की विशेषता है। तो आप जान चुके हैं, पुखराज पहाड़ के बाहर 1000 भौम वाले महावन के वृक्ष है। ये वृक्ष के बीच में पुखराज जी अपार शोभा ले रहा है। धरती और गगन को स्वर्णिम बनाते हुए इसकी अनुपम आभा झलक रही है। जब पुखराज की चर्चा करते हैं तो 7 चबूतरा की बात आती है। पुखराज अकेला वर्णन नहीं होगा, पुखराज जी के साथ में अन्य
शोभा का भी वर्णन है, क्योंकि एक आपस में अभिन्न है। सिर्फ पुखराज पहाड़ का वर्णन करने पर पुखराज की पूरी शोभा नहीं आती है। इसीलिए 7 चबूतरा में जो शोभा है ऊपर नीचे वे एक साथ में वर्णन होगा। इसलिए हम क्रमशः प्रत्येक चबूतरा का अपना नाम है, उसकी शोभा कैसी है, उसके अंदर की शोभा कैसी है और उसके ऊपर की शोभा कैसी है, उसका वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम पुखराज का चबूतरा का वर्णन करेंगे, उसके बाद उसकी तरहट्टी का वर्णन करेंगे। मैंने 7 नाम बताया है। एक है पुखराज पहाड़, दूसरा बंगलाजी, तीसरा अदबीज का कुंड, चौथा ढापा चबूतरा, 5वां मूलकुंड, 6वां पश्चिम की घाटी, 7वां उत्तर की घाटी। ये शोभा है। अब पुखराज का वर्णन करेंगे, पुखराज का चबूतरा की। पुखराज के चबूतरा जमीन से 1 भूम ऊंचा शोभा ले रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस है। यहां नया यूनिट आया, कोस। हमने आज तक जितना भी हिसाब किया था वो किस में था? मंदिर में था। अब कोस शुरू हुआ है। पुखराज की अपनी विशेषता है, ये कोस में अभिव्यक्त होता है। जैसे 400 कोस बराबर 500 मंदिर होता है सामान्यतः। सारी शोभा वर्णन करते समय 400 कोस बराबर 500 मंदिर होता है। जो हमने मंदिर का वर्णन किया है वो नाप के आधार में देखें तो। लेकिन जब बंगलाजी का वर्णन आएगा उसमें 400 कोस बराबर 500 मंदिर नहीं होगा, उसमें 1 कोस बराबर 5 मंदिर होगा। इसलिए पुखराज जी का अपना नाम है, क्योंकि ये पुखराज पहाड़ है। इसका अपना नाप है, इसकी अपनी पहचान है, क्योंकि ये पुखराज पहाड़ है। पुखराज पहाड़ में जो खजाने का ताल आएगा वो राज्य महाराज का हृदय का प्रतीक है। जब श्री राज्य महाराज के हृदय की बात आ रही है तो कोई न कोई ज्यादा विशेषता तो होनी चाहिए। तो पुखराज के चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस है और इसकी गिरदा गुना 3 बराबर 4 लाख कोस है। ये जमीन से 1 भूम ऊंचा है, यानी कि 400 कोस ऊंचा है। इसमें 1000 पहल है। ये गोल पहलदार चबूतरा है। 1000 पहल है। प्रत्येक पहल की संधि में गुर्ज शोभा ले रही है, इसलिए गुर्ज की संख्या भी 1000 है। गुर्ज के दोनों तरफ सीढ़ियां लगी हुई हैं। 2 गुर्ज के बीच में जहां पहल आता है मध्य भाग में एक दरवाजा है, एक मेहराबी दरवाजा है। वो दरवाजा से अगर 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो हम पुखराज की तरहटी में पहुंच सकते हैं। पुखराज में जाने के लिए परमधाम की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़े तो बंदिश की रोश में पहुंचेंगे, क्योंकि पुखराज पहाड़ को बंदिश की रोश ने परिक्रमा की है। बंदिश की रोश हमेशा परमधाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची ही होती है, चाहे ये पुखराज की बात क्यों न हो, चाहे हौजकुसर तालाब में क्यों न हो, इसकी ऊंचाई हमेशा परमधाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची है। बंदिश की रोश, बंदिश की रोश में पहुंचकर 2 गुर्ज के मध्य से जहां पर मेहराबी दरवाजा है वहां से अंदर प्रवेश करके 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो पुखराज की तरहटी में पहुंच सकते हैं। पुखराज की तरहटी की भी लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस है।
जितनी लंबाई चौड़ाई चबूतरा की है उतनी ही लंबाई चौड़ाई तरहटी की भी है। तरहटी में मुख्य 3 भाग हैं। मध्य में एक भाग है, मध्य भाग के दाएं बाएं 2 भाग हैं। मध्य की भाग की लंबाई चौड़ाई 45,200 कोस है। दाएं बाएं जो जगह आएगी उसकी चौड़ाई 44,000 कोस है। तो बाहर से अंदर जाएं तो क्या क्या शोभा आएगी। सर्वप्रथम बाहर से अंदर की ओर चलें तो 1000 की 52 हारे बगीचे फिरे हुए दिखाई देंगे। यानी कि 1000 की 52 हारे बगीचे फिरे हैं। इसका मतलब एक हार में 1000 बगीचा है। ऐसी कितनी हार है? 52 हार है। उसके बाद महल की हार आएगी। 1000 की 53 हारे महल है। एक हार में 1000 महल है। और ऐसी कितनी हार है? 53 हार है। बगीचा की जो मैंने बात कही उसके मध्य में एक फिलपाएं शोभा ले रहा है। तो 52,000 फिलपाएं बगीचा के मध्य भाग में शोभा ले रहे हैं। इसके अंदर 1000 के 53 हारे महल हैं। और अंदर प्रवेश करके देखें तो 45,200 कोस की जगह में खजाने का ताल शोभा ले रहा है। ये खजाने का ताल परमधाम के जल का मुख्य स्रोत है। मैंने पहले भी कहा खजाने का ताल श्री राज महाराज का हृदय का प्रेम का प्रतीक है। वहां पर 5 पेड़ शोभा ले रहे हैं। ताल है इसीलिए उसमें पानी है। पानी में है इसलिए वो पेड़ का नाम जल पेड़ है। मध्य में एक पेड़ है। चारों दिशाओं में 4 पेड़ है। कुल 5 पेड़ है। प्रत्येक पेड़ की लंबाई चौड़ाई 400 कोस है। ये पेड़ इसलिए है कि इसके ऊपर बहुत सारे महल आएंगे। उसका ये बेस है, वो अर्थ में ये पेड़ है, वस्तुतः वो महल है। 4 दिशा के पेड़ से चारों ओर नहरें चली गई हैं। ये 5 पेड़ ऊपर की ओर चले गए हैं। कहां तक गए हैं बात का प्रसंग में वर्णन होगा। अभी प्रासंगिक प्रवचन की ओर मैं जा रहा हूं। चारों ओर नहरें चली गई हैं। पूर्व की ओर भी एक नहर चली गई है। नहर की चौड़ाई 400 कोस है। इसकी गहराई 1 भूम है। नहर की गहराई 1 भूम है। इसकी चौड़ाई 400 कोस है। परमधाम के पुखराज का वर्णन जब होगा, मुख्य 2 नाव का वर्णन आता है, 2 नाव का प्रसंग आता है। वो है 1000 और 400। या तो 1000 का हिसाब है या तो 400 कोस का हिसाब है। तो ये नहर की चौड़ाई 400 कोस है। इस तरह पुखराज की तरहटी का वर्णन हुआ। अब आइए बंगला जी का चबूतरा और उसकी तरहटी का वर्णन करते हैं। पुखराज के तरहटी के पूर्व दिशा में पुखराज जी का चबूतरा से लग करके बंगला जी का चबूतरा आया है। वो भी परमधाम की जमीन से 1 भूम ऊंचा है। ये चौरस में है। पुखराज का चबूतरा गोल में था, ये चौरस में है। इसकी लंबाई चौड़ाई 1,00,000 कोस है और इसका गिर्द 4,00,000 कोस है। इसके एक दिशा में 250 मेहराबी दरवाजे शोभा ले रहे हैं। इसमें भी 1000 पहल है, 1000 गुर्ज है। इसके गुर्ज के दोनों तरफ सीढ़ियां शोभा ले रही हैं। 2 गुर्ज के बीच में मेहराबी दरवाजे हैं।
दरवाजे से होकर अंदर तरहटी में प्रवेश कर सकते हैं, वैसी ही शोभा है। लेकिन ये बंगला जी का चबूतरा है, ये चौरस में है। इसकी लंबाई चौड़ाई 1,00,000 कोस है और गिर्द 4,00,000 कोस है। अब तरहटी की शोभा देखें। बंदिश की रोज से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो बंगला जी की तरहटी में पहुंच सकते हैं। यानी कि तरहटी और परमधाम की जमीन का लेवल बराबर है, क्योंकि जमीन से बंदिश की रोश में पहुंचने के लिए 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। बंदिश की रोश से तरहटी में पहुंचने के लिए 3 सीढ़ी उतरनी पड़ेगी, इसलिए बराबर है। अब तरहटी की शोभा देखेंगे, वहां पर भी 3 भाग हैं। मध्य में तालाब शोभा ले रहा है, विशाल जल का कुंड है। दोनों ओर बगीचा और महल शोभा ले रहा है। बाहर से अंदर की ओर जाएं तो सर्वप्रथम 1000 के 48 हारे बगीचे फिरे हुए हैं। यानी कि एक हार में 1000 बगीचे हैं। ऐसी हार कितनी है? 48 है। ये बगीचा के बीच में भी एक एक फिलपाएं शोभा ले रहे हैं। और अंदर जाएं तो महल की हार आएगी। 1000 की 49 हारे महल शोभा ले रहे हैं। और अंदर जाएं तो 1,00,000 के 1/3 जगह में कुंड शोभा ले रहा है। पुखराज की तरहटी के पूर्व की नहर से जो पानी आया है, ये वही पानी बंगला जी की तरहटी के कुंड में पहुंचा है। यहां से भी पूर्व की ओर एक नहर चली गई है। इसके पूर्व दिशा में इसका चबूतरा से लग करके इसके चबूतरा के 1/3 जगह में अदबीज कुंड का चबूतरा आया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई है 33,333 कोस। इसके एक दिशा में देखें तो 81 दरवाजे हैं। दरवाजे से अंदर प्रवेश करें तो 3 सीढ़ी नीचे इसकी तरहटी आएगी। तरहटी की शोभा देखें तो सबसे बाहर महल की 10 हार हैं, उसके अंदर बगीचा के 11 हार हैं, उसके भी अंदर पानी का कुंड है। ये कुंड में पानी कहां से आया? बंगला जी की तरहटी से पूर्व की ओर जो नहर चली गई थी, वो नहर से होता हुआ वो पानी वहां पर आया और इकट्ठा हुआ। ये अदबीज कुंड की तरहटी। इसके भी पूर्व दिशा में ढपा चबूतरा का चबूतरा है। चबूतरा की लंबाई चौड़ाई अदबीज कुंड की लंबाई चौड़ाई के 1/3 है, यानी कि 11,111 कोस है। इसके अंदर प्रवेश करें, यानी कि तरहटी में जाएं तो एक दिशा में 27 दरवाजे शोभा ले रहे हैं। इसके चारों दिशा में देखें तो 108 दरवाजे शोभा ले रहे हैं। तरहटी में जाकर देखें तो सर्वप्रथम महल की 3 हार हैं, फिर बगीचा की 3 हार हैं, अंदर पानी का कुंड है। ये कुंड में पानी अदबीज कुंड की नहर से आया। अब इसके भी पूर्व दिशा में मूल कुंड है। मूल कुंड की लंबाई चौड़ाई अदबीज कुंड के चबूतरा की लंबाई चौड़ाई के 1/3 है, यानी कि 3700 कोस है। इसके चबूतरा के एक दिशा में 9 दरवाजे शोभा ले रहे हैं, तो चारों ओर 36 दरवाजे हैं। अंदर तरहटी में जाएं तो सर्वप्रथम महल की 1 हार आएगी, उसके बाद बगीचा की 1 हार आएगी, मध्य में पानी का कुंड है। कुंड के चारों ओर कुष्ठ दीवार फिरी हुई है। यहां पर पानी 2 भूम गहरा है और वहां से देखें तो 1 भूम ऊंचा है, यानी कि इसके चबूतरा की ऊंचाई 1 भूम है
उसके बराबर दीवाल फिरी है, ये कुष्ठ दीवाल है। अंत में पानी वही इकट्ठा होकर जमुना जी के रूप में प्रकट होकर आगे बढ़ेगा। अब जाएं सुंदर शाह जी उत्तर और पश्चिम की घाटी में। उत्तर और पश्चिम की घाटी में से एक घाटी का वर्णन करेंगे। जैसा वर्णन एक घाटी का होगा वैसा ही वर्णन दूसरी घाटी का भी होगा। घाटी की लंबाई 4 लाख कोस है और चौड़ाई 400 कोस है। जो उत्तर और पश्चिम की ओर खजाने के ताल से नहरें चली गई थी, ये घाटी की तरहटी में भी यही नहर चली हुई है। इसके एक दिशा में 1000 हांस हैं। एक हांस के संधि में गुर्जे हैं, गुर्जे के दोनों तरफ सीढ़ियां लगी हुई हैं, मध्य में दरवाजे हैं, वहां से तरहटी में पहुंच सकते हैं। ये भी वैसी ही शोभा है। इसकी ऊंचाई भी 1 भूम है। इसकी लंबाई 4 लाख कोस है और चौड़ाई 400 कोस है। तो सुंदर शाह जी, हमने अब तक 7 चबूतरा का 1 भूम तक की शोभा देखी। अब ऊपर की शोभा देखेंगे। पुखराज जी से शुरू कर रहा हूं। पुखराज के चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस में से मध्य का 45,200 कोस की जगह में चौरस चबूतरा आया है। इसकी ऊंचाई 1 भूम है। चारों दिशा में सीढ़ियां लगी हुई है। ये भूम भर की सीढ़ियां है। नीचे जहां पर खजाने का ताल आया था उसके सीधा ऊपर चबूतरा में चौरस चबूतरा आया है। चौरस चबूतरा में 5 पेड़ प्रकट हुए हैं। खजाने के ताल से 5 पेड़ ऊपर की ओर चले गए थे। 2 भूम ऊपर जाकर चौरस चबूतरा में 5 पेड़ प्रकट हुए हैं और ये 5 भूम ऊपर तक इंडिविजुअल अलग अलग ढंग से चले गए हैं। तो हमने 7 भूम तक की शोभा देखी। अब आइए बंगला जी की ओर चलते हैं। बंगला जी की भी 7 भूम तक की शोभा देखेंगे। फिर अदबीज कुंड के 7 भूम तक की शोभा देखेंगे। फिर उत्तर पश्चिम के घाटी की 7 भूम तक की शोभा देखेंगे, क्योंकि 7 भूम ऊपर से छज्जा बढ़ना प्रारंभ हुआ है। इसलिए बंगला जी के चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस है। अब उसमें क्या शोभा है उसका वर्णन होगा। सबसे बाहर से अंदर की ओर जाएं तो चबूतरा के 3 हिस्सा में से बीच का हिस्सा की लंबाई चौड़ाई 33,333 कोस है। दाएं बाएं के हिस्सा भी 33,333 कोस 33,333 कोस के हैं। तो सबसे बाहर 5 पेड़ की हार है, यानी कि 5 पेड़ हैं। उसके अंदर 4 फिलपाए हैं। उसके भी अंदर 5 पेड़ हैं। ये हार में है। 5 पेड़ की हार, 4 फिलपाए की हार, फिर 5 पेड़ की हार। इस तरह बाहर की शोभा है। अब अंदर 33,333 कोस की जगह की शोभा का वर्णन करेंगे। उससे पूर्व ये 5 पेड़ है, 4 फिलपाए हैं, 5 पेड़ हैं। ऊपर चले गए हैं 6 भूम तक। उसके बाद उसकी चांदनी आएगी। अब मध्य के 33,333 कोस की जगह की शोभा, वहां पर 96 के 96 हारे बगीचे शोभा ले रहे हैं। कितने? 96 की 96 हारे। ये बगीचा के मध्य में 1 भूम ऊंचा चबूतरा है। चबूतरा के चारों ओर सीढ़ियां लगी हुई हैं। ये चबूतरा के चारों ओर प्रत्येक बगीचा में 12 बगीचे शोभा ले रहे हैं। वैसे तो ये एक बृहत बगीचा है। बीच में चबूतरा आने से
बगीचे अलग अलग जैसे दिखाई देते हैं। एक दिशा में 2 बगीचे हैं तो 4 दिशा के 8 बगीचे हुए, और 4 कोण के 4 बगीचे हुए तो 12 बगीचे शोभा ले रहे हैं। जहां पर बगीचा होता है वहां नहर तो होती ही है, जहां नहर होती है वहां रोश तो होती ही है, जहां नहर होती है वहां चे बच्चे भी होते हैं, जहां चे बच्चे होते हैं वहां फुंवारे भी होते हैं। यहां फुंवारे की अकथनीय शोभा देख सकते हैं। अब वो चबूतरा का वर्णन करें तो चबूतरा एक भूम ऊंचा है, चारों ओर 3-3 सीढ़ियां लगी हुई है। अब 96 की 96 हारे बगीचा के 96 की 96 हारे चबूतरे में एक चबूतरा में बंगला जी आएगा, एक चबूतरा में चेह बच्चा आएगा, चबूतरा में चेह बच्चा आएगा। तो 48 के 48 हारे बंगले शोभा ले रहे हैं वहां पर, 48 के 48 हारे चेह बच्चे शोभा ले रहे हैं। जब बटपीपल की चौकी की बात हो रही थी उस समय में भी मैंने बंगलाजी और चेह बच्चा का उदाहरण दिया था। जब कुंज निकुंज का वर्णन हो रहा था उस समय में भी मैंने बंगलाजी का उदाहरण दिया था। मतलब 4 चेह बच्चा के बीच में एक बंगलाजी विराजमान है, तो 4 बंगलाजी के बीच में एक चेह बच्चा विराजमान है। इस तरह इसकी शोभा देख सकते हैं। अब वहां पर स्थित बंगला जी का वर्णन करेंगे, क्योंकि बंगला जी को हमें 5 भूम ऊपर तक ले जाना है। पुखराज में हम 7 भूम ऊपर जा चुके हैं, तो अब बंगला जी से जा रहे हैं। प्रत्येक चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 160 कोस है। अगर मंदिर में कहा जाए तो 800 मंदिर है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 1 कोस बराबर 5 मंदिर होगा, इसीलिए 160 कोस बराबर 800 मंदिर हुए। दोनों ओर परिक्रमा की रोश है, यानी कि सबसे बाहर परिक्रमा की रोश है। परिक्रमा की रोश की चौड़ाई 100 मंदिर है। उसके अंदर मंदिर की हार है, चबूतरा के किनार में थंब की हार है। उसके बाद परिक्रमा की रोश आएगी, उसके भी अंदर जाएं तो मंदिर की हार आएगी। मध्य में दरवाजा है प्रत्येक दिशा के, दोनों ओर 300 मंदिर शोभा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक दिशा में 600 मंदिर हुए, तो 4 दिशा के 600 गुना 4 बराबर 2400 मंदिर शोभा ले रहे हैं। उसके अंदर थंबों की दूसरी हार है, मध्य में चबूतरा है, चबूतरा के किनारे में भी थंब की हार है, वहां पर हिंडोलें शोभा ले रही है। ये अंदर की शोभा का वर्णन है। अब बंगला जी में, एक बंगला जी में कितने मंदिर हैं, इस विषय का वर्णन होगा। बंगला जी की ऊंचाई 5 भूम 6 चांदनी है, लेकिन बंगला जी के अंदर जो मंदिर है, मंदिर की 5 भूम बराबर बंगला जी की 1 भूम होती है। बाहर के किनार के जो थंब है और अंदर के जो थंब है, वो थंब की 1 भूम बराबर अंदर के मंदिर की 5 भूम होती है। तो 1 भूम में बंगला जी के कितने मंदिर हैं उसका हिसाब करेंगे तो मंदिर के 1 भूम में 24 मंदिर का हिसाब हो चुका है। इंटू 5 गुना 5 किया जाए तो 2400 गुना 5 बराबर 12,000 होगा। मंदिर की 1 भूम में 12,000 मंदिर हैं, तो ऐसी कितनी भूम है? 5 भूम है। इंटू
5 किया जाए तो 12,000 इंटू 5 बराबर 60,000। इसका मतलब एक बंगला जी में 60,000 मंदिर विद्यमान है। तो ऐसे बंगले कितने हैं? 48 की 48 हारे हैं, यानी कि 2304 बंगले हैं। 2304 गुना 60,000 किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या निकलेगी। 14 करोड़ 40 लाख से थोड़ा कम निकलेगा। ये बंगला जी में खूब खुशहाली रहती है। बंगला जी में अनेक प्रकार के बगीचे हैं, अनेक प्रकार के फुहारे हैं, वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं, वो अपनी जगह में हैं। लेकिन बंगला जी में खूब खुशहाली रहती है। वो ब्रह्मात्माओं की सेविका है। जब यहाँ पर विचरण करने के लिए राज्य महाराज ठाकुरानी जी और सखियां आती हैं तो ये सेविका सेवा में उपस्थित होती है। तो इनकी कैसी सेवा होती है उस विषय में मोहम्मद प्राणनाथ जी महाराज ने परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 14 में उल्लेख किया है। ताल बंगले जुए मोहलात ये प्रकरण का टॉपिक है। इसके अंदर काफी सारी चौपाइयों में खूब खुशहाली की सेवा का वर्णन मिलेगा। ये मन की गति में चलती है। इनकी स्फूर्ति की तो कोई उपमा नहीं है। जब ये सेवा में पहुंचती है तब दिमाग में ख्याल आता है कि अच्छा मुझे यही चीज की जरूरत थी। ऐसी गति ऐसी तेज इनकी है। बहुत सारी शोभा इनकी है। अगर डिटेल में जानना हो तो प्रकरण 14 खोल के देखना पड़ेगा, तब और सारा भाव हृदय में अंकित हो सकता है। हमने बंगला जी का वर्णन किया। चेह बच्चा का वर्णन करें तो जो चबूतरा है इसकी लंबाई चौड़ाई 160 कोस है, यानी कि 800 मंदिर है। दोनों ओर पड़साल की जगह को छोड़ के हिसाब किया जाए तो 600 मंदिर की जगह में पानी का कुंड है। इसकी ऊंचाई एक भूम और दूसरी चांदनी है। बंगले चेह बच्चे, बंगले चेह बच्चे करके 2304 बंगले हैं, 2304 चेह बच्चे हैं। ये 5 भूम तक की शोभा का वर्णन है। हम बंगला जी की व्याख्या कर रहे हैं और इसके आगे अदबीज का कुंड आएगा। हमने अदबीज कुंड का 1 भूम ऊंचा चबूतरा उठा चुके हैं। अब उसके ऊपर की शोभा का वर्णन करेंगे। अदबीज कुंड की चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 33,333 कोस है। इसके चबूतरा में भी 3 भाग दिखाया गया है। मध्य में 1 भाग है, दोनों ओर एक भाग है। दोनों ओर की शोभा पहले वर्णन करेंगे, उसके बाद मध्य की शोभा का वर्णन करेंगे। सबसे बाहर 5 पेड़ की हार शोभा ले रही है। चारों ओर हारे फिरी हुई हैं। ऐसी हार 5 हार है। उसके अंदर 4 फिलपाई की हार है। उसके भी अंदर 5 पेड़ की हार फिरी हुई है। उसके भी अंदर जाएं तो 27 की 27 हारे बगीचे शोभा ले रहे हैं। 27 की 27 हारे बगीचे। वहां पर 28 की 28 हारे चेह बच्चे शोभा ले रहे हैं। प्रत्येक चेह बच्चा प्रत्येक कुंड के मध्य में एक थंब भी शोभा ले रहा है। वहां पर 27 की 27 हारे बगीचे हैं। 27 के 27 हारे बगीचे में 28 की 28 हारे चेह बच्चे हैं और चेह बच्चे के मध्य में थंब शोभा ले रहे हैं। इसकी भी 6 भूम अगर ऊपर जाएं तो पुकराज की 7 भूम, बंगला जी की 7 भूम बराबर इसकी भी 7 भूम होगी। ऊपर छत पटी हुई है। इसकी चांदनी की लंबाई चौड़ाई भी 33,333 कोस है। अब वहां से ऊपर की शोभा का वर्णन करेंगे।
मैं अदबीज का कुंड से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि अब छज्जा बढ़ने का प्रसंग आएगा, वो बहुत क्लिष्ट विषय है। थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिल भी लगाना पड़ेगा। सिर्फ दिमाग लगाने से स्वरूप हृदय में नहीं उतरेगा, सिर्फ दिल लगाने से हिसाब भी दिमाग में नहीं बैठेगा, क्योंकि चर्चा ने हिसाब की बात है। इसीलिए दिल और दिमाग दोनों को लगाना पड़ेगा। आइए अदबीज कुंड जो 7 भूम हम ऊपर जा चुके हैं, उसके ऊपर की शोभा देखते हैं। मध्य के भाग में 11,111 कोस की जगह में, जहां पर 27 के 27 सारे बगीचे थे, नीचे 28 के 28 सारे कुंड थे, उसके ऊपर एक उतनी ही एरिया में जगह आएगी, उतनी ही लंबाई चौड़ाई की जगह, जिनके चारों तरफ कमर भर ऊंची दीवार फिरी है। उसके अंदर 28 के 28 हारे थंब शोभा ले रहे हैं। और एक बात रह गई थी, नीचे का वर्णन में छूट गई थी, वो है अदबीज कुंड के चबूतरा के सबसे मध्य में 400 कोस लंबा चौड़ा एक विशाल जल स्तून ऊपर की ओर चला गया है। वो जल स्तून 7 भूम ऊपर भी प्रकट हुआ है और ऊपर चला गया है वहां पर, लेकिन पानी नहीं है अभी। अदबीज का कुंड ऐसा कुंड है जहां पानी नीचे से नहीं जाता, ऊपर से आता है, बाद में आएगा। अभी सूखा ही छोड़ दीजिए। तो 11,111 की जगह में, जहां पर 28 के 28 सारे थंब हैं, उसके चारों ओर दीवारें फिरी हुई हैं, कमर तक है। ये एक भूम की शोभा है। ऐसी ही 495 भूम तक ये ऊपर चला गया है। हम अदबीज कुंड की बात कर रहे हैं। कितने भूम? 495 भूम ऊपर तक। ऐसी ही शोभा छत पर छत पड़ती चली गई है भूम ऊपर। अब उसके बाहर देखें तो 5 पेड़ की हार हैं, उसके बाहर महल की हार हैं, उसके भी बाहर 5 पेड़ की हार है। ये भी भूम पर भूम पड़ता ऊपर चला गया है। 495 भूम तक ये चला गया है अदबीज कुंड। अदबीज कुंड की ऊंचाई 500 भूम बोलते हैं। अब तक 495 का हिसाब हुआ, उसके ऊपर और 5 भूम चला गया है। जहां पर नीचे महल आया था 5-5 पेड़ के बीच में, उसके ऊपर और 5 वो महल आया है। वो महल को खास महल बोलते हैं। खास, विशेष। यह विशेष क्यों है उसका भी वर्णन बाद में आएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा हिंट्स दे के रखता हूं। जब पानी झरना के रूप में नीचे गिरेगा, उस समय में वो खास महल के झरोखा में बैठकर देखने की शोभा ही कुछ और होती है, शोभा ही कुछ खास होती है, इसलिए उसका नाम खास महल आया है। ये अदबीज के कुंड के 495 भूम ऊपर की चांदनी के ऊपर है, ये 5 भूम में है। अब बंगलाजी की ओर पश्चिम दिशा में 400 कोस की जगह को लेकर एक बड़ी दहलान आई है। बड़ी दहलान इसीलिए कहा गया है कि इसकी ऊंचाई 480 भूम है। दहलान में 14 की 8 हारे थंब शोभा ले रहे हैं। छत पर छत पड़ती चली गई है, 480 भूम ऊपर तक ये गई है। इसका नाम है दहलान। हमने अदबीज कुंड की ऊपर की शोभा देखी, इसके ऊपर कोई शोभा नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ आसमान है। अब बंगला जी की शोभा देखेंगे। हमने बंगला जी को भी 5 भूम ऊपर उठाया था, तब बंगला जी की चांदनी 1 लाख कोस लंबी चौड़ी हुई थी। इसके मध्य भाग में एक कुंड है। ये कुंड इतना महत्वपूर्ण कुंड है, इतनी खास है कि यही कुंड बाद में जाकर पुखराज ताल बनेगा।
ही चीज बीज में बहुत छोटी होती है। जैसे एक बट का विशाल वृक्ष होता है, लेकिन उसका बीज बहुत छोटा होता है। ये भी बहुत छोटा है, अभी छोटा इसीलिए, बाद में जाकर बहुत बड़ा होगा इसीलिए छोटा। अगर यहाँ की भाषा में कहा जाए तो वो छोटी चीज भी बहुत बड़ी चीज है। सपना और जागृत का विवेचन तो वहां पर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो कुंड की लंबाई चौड़ाई 12,000 कोस है। 12,000 कोस से शुरू हुआ है और चारों तरफ छज्जा बढ़ता चला गया है। 250 भोम तक ये छज्जा बढ़ता चला गया है। 250 भोम तक जब पहुंचेगा तब इसकी लंबाई चौड़ाई 34,000 कोस होगी। प्रारंभ में 12,000 कोस थी। 12,000 से बढ़ करके एक और 11,000 कोस बढ़ा है, दूसरी ओर 11,000 कोस बढ़ा है, दोनों ओर 22,000 कोस बढ़ा है। 22,000 प्लस 12,000 किया जाए तो 34,000 होगा। ये 250 भोम पहुंचने के बाद 250 भोम तक की छज्जा बढ़ता चला गया है। उसके आगे उसके ऊपर छज्जा न बढ़ के सीधा ऊपर चला गया है। उसके ऊपर कितना ऊपर चला गया है? 730 भोम तक ऊपर चला गया है। हम पुखराज ताल की बात कर रहे हैं। मैंने पहले क्या कहा था? कुंड कहा था। जब वर्णन में जब प्रसंग कुछ आगे बढ़ा तब मेरा शब्द ही बदल गया। मैंने कहा पुखराज ताल। और बड़ी खुशी की बात बोले या बड़ी अद्भुत बात ये बोले, ये है तो बंगला जी की चांदनी में, लेकिन इसको बोलते हैं पुखराज ताल। ये पुखराज ताल के बाहर भी बहुत सारे महल फिरे हुए हैं। ये महल कैसे हैं, कितने हैं, इसका हिसाब फिर वर्णन होगा, क्योंकि छज्जा बढ़ने का प्रसंग मैंने आगे नहीं बढ़ाया है। सिर्फ बंगला जी के ऊपर ताल महल का वर्णन कर रहे हैं। जब 34,000 पहुंचेगा, 34,000 के बाहर 33,000 कोष की जगह खाली रहेगी। चांदनी के सीधा आगे उस जगह में ताल महल का छज्जा चला गया है और सीधा ऊपर ताल महल 730 भोम ऊपर तक गया है। अगर नीचे से कहा जाए, यानी कि बंगला जी की चांदनी से कहा जाए, तो 980 भोम तक ये ताल महल चला गया है। ये ताल महल के अंदर क्या है? पुखराज ताल है। अब इसकी चांदनी की बात करें तो जहां पर नीचे 5 पेड़ 4 फिलपाई और 5 पेड़ थे, उनमें से मध्य का 4 फिलपाई जहां पर था उसके सीधा ऊपर 980 भोम बीच की जगह में मोहलात आई है। उसके अंदर की ओर बाहर की ओर 5-5 पेड़ फिरे हुए हैं, लेकिन उस महल को हम ताल महल नहीं बोलते हैं, उस महल को जवेर के महल बोलते हैं। ये 980 भोम ऊपर की बात है। इसके भी पश्चिम दिशा में एक बड़ी दहलान शोभा ले रही है। ये 20 भोम ऊंची है, जहां पर 14 थंब लगे हुए हैं। 8 की 14 थंब लगे हुए हैं। भोम पर भोम पड़ती चली गई है। ये दहलान के ऊपर से पानी आएगा और पुखराज ताल में गिरेगा और वो ताल का रूप बनेगा। फ्यूचर टेंस में मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने अभी तक वहां पर पानी नहीं डाला है, सिर्फ बर्तन तैयार कर रहे हैं। कंटेंट बाद में डालेंगे जब प्रसंग आएगा। अब आइए सुंदर शाह जी पुखराज जी में हमने पुखराज के ऊपर एक चौरस चबूतरा खड़ा किया था। चौरस चबूतरा के ऊपर 5 पेड़ प्रकट हुए थे। वो 5 पेड़ पृथक पृथक 5 भोम तक चले गए थे। अब यहां से छज्जा बढ़ना प्रारंभ होगा।
छज्जा बढ़ करके ऊपर महल बनेंगे। इस बड़ी सुंदर शोभा को मोहम्मदी प्रणय जी महाराज ने चौपाई में रखी है। प्रणय जी महाराज कहते हैं, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। ऊपर चौड़े महल चढ़ते, महल तीसरे तीन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। पुखराज पहाड़ की सुख की तो क्या बात करें, और तले की मोहलात की क्या बात करें। ऊपर चौड़े महल चढ़ते, बहुत चौड़े चौड़े महल चढ़ते गए हैं, यानी कि छज्जा बढ़ता चला गया है। महल तीसरे तीन ऊपर। ये जो चौथा चरण है, ये चरण पुखराज वर्णन का एक सूत्र है। महल तीसरे तीन ऊपर, यानी कि 250 भौम तक छज्जा बढ़ेगा, उसके ऊपर जो महल आएगा 3 गुना ज्यादा होगा। यहां घटेगा एक जगह, दूसरी जगह भी घटेगा। वैसे तो सारी जगह में घटेगा, लेकिन मैं जो दिमाग में आएगा वो बता रहा हूं। यहां घटेगा। दूसरा, बंगला जी का चबूतरा की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 1 लाख कोस है। अदबीज कुंड का चबूतरा की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 33,333 कोस है। 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? बढ़ेगा भी 3 डबल, घटेगा भी 3 डबल। तो महल तीसरे तीनों पले, ये सूत्रवत चरण है, ये सूत्रवत लीटी है। महल तीसरे तीनों उपले। ये भूमिका के आधार में आइए अब छज्जा बढ़ने का प्रसंग को देखें। यहां पर 3 प्रकार से छज्जा बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर 5 पेड़ है, 1 पेड़ मध्य में है, 4 पेड़ 4 दिशा में है। इसलिए मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ छज्जा बढ़ेगा, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के तरफ छज्जा बढ़ेगा, दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम की घाटी बंगलाजी और महावन के तरफ छज्जा बढ़ेगा। 3 प्रकार छज्जा बढ़ने का यहां पर प्रसंग है। इससे पूर्व वहां पेड़ बीच की दूरी कितनी है वो भी जाननी चाहिए, तब हिसाब करने में आसानी होगी। मध्य का पेड़ से दिशा के पेड़ बीच की दूरी है 22,000 कोस। दिशा के पेड़ और दिशा के पेड़ बीच की दूरी है 33,000 कोस। दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम की घाटी बंगलाजी और महावन के पेड़ की तरफ की दूरी 88,000 कोस है। अब मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ तरफ किस तरह से छज्जा बढ़ता है वो प्रसंग को देखें। तो मध्य का पेड़ और दिशा का पेड़ दोनों के बीच की दूरी 22,000 कोस है। अगर एक पेड़ का अपना हिस्सा कैलकुलेशन करें तो 11,000 कोस होता है। इसीलिए जब एक भौम ऊपर बढ़ेगा तो 11 कोस छज्जा आगे बढ़ेगा, और एक भौम ऊपर बढ़ेगा फिर 11 कोस का छज्जा आगे बढ़ेगा। करते करते 250 भौम तक 11 कोस का छज्जा बढ़ेगा, तो इसने जमीन में 2750 कोस की जगह में छाया डालेगा। 250 भौम तक पहुंचते समय नीचे जमीन में 2750 कोस की जगह में छाया डालेगा। फिर हमारा सूत्र क्या है? महल तीसरे तीनों उपले। 250 कोस जब आएगा एक बड़ा छज्जा आगे बढ़ेगा। आगे कहां बढ़ेगा? चारों ओर जहां पर पेड़ है वहां छज्जा जोड़ने का प्रसंग हम जोड़ रहे हैं। तो
दिशा के पेड़ की तरफ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 2750 गुना 3 बराबर 8250 होता है। 8250 कोष का एक ही छज्जा आगे बढ़ेगा तो अपना हिस्सा जो 11000 कोष का है वो पूरा होगा। और उधर से भी इसी क्रम से आएगा, 11000 कोष की जगह में छाया डालेगा, दोनों छज्जों का मिलन होगा 250 भौम के ऊपर। ये मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ चले गए छज्जे का वर्णन है। अब दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के तरफ चले गए छज्जे का वर्णन। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ बीच की दूरी 33000 कोष है। अपना हिस्सा, एक पेड़ का अपना हिस्सा कैलकुलेशन करे तो 16500 कोष होता है। प्रत्येक भौम में 16.5 कोष का छज्जा बढ़ेगा। 250 भौम पहुंचते समय 4125 कोष की जगह में छाया डालेगा और एक लंबा छज्जा आगे बढ़ेगा, उसके 3 डबल 4125 गुना 3 बराबर 12375 होता है। कुल मिलाने पर 16,500 पहुंचता है, अपना हिस्सा के बराबर जाता है। और उधर से भी इसी तरह छज्जा बढ़कर चला आया है और 250 भौम के ऊपर छज्जों का मिलन हुआ है। अब दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम की घाटी और बंगलाजी और दक्षिण दिशा में महावन का पेड़ है, वहां पर किस तरह से छज्जा बढ़ेगा वो प्रसंग देखेंगे। लेकिन वर्णन करते करते एक थोड़ा प्रसंग छूट गया है, वो प्रसंग को मैं पहले वर्णन करूंगा, उसके बाद दिशा के पेड़ से चारों तरफ जिस तरह से छज्जा बढ़ेगा वो प्रसंग आगे बढ़ेगा। हमने उत्तर पश्चिम की घाटी में एक भौम ऊपर चबूतरा उठाया था, लेकिन इसको 7 भौम ऊंचा बनाना था, लेकिन ये प्रसंग छूट गया है। वहां से फिर प्रसंग को कवर करके ले आ रहा हूं सुंदर साथ जी। प्रत्येक घाटी के चबूतरा, 2 घाटी में से एक घाटी का वर्णन कर रहा हूं। पश्चिम की घाटी है तो पश्चिम की तरफ से आना पड़ेगा और उत्तर की घाटी है तो उत्तर की तरफ से आना पड़ेगा। 4 लाख कोष दूर से आना पड़ेगा, क्योंकि घाटी की लंबाई 4 लाख कोष है, चौड़ाई 400 कोष है। जब हम चबूतरा में चढ़ना चाहेंगे तो भौम भर की सीढ़ियां वहां पर लगी हुई है, वो सीढ़ी से ऊपर चबूतरा में जा सकते हैं। जाते ही दोनों तरफ 2 चबूतरे शोभा ले रहे हैं। जिस तरह रंगमहल की 100 सीढ़ी चढ़ते आगे चौक और चौक के दोनों तरफ 2 चबूतरे थे, इसी तरह यहाँ पर भी भौम भर की सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचने पर दोनों तरफ 2 चबूतरे शोभा ले रहे हैं। प्रत्येक चबूतरा की लंबाई 100 कोस है, चौड़ाई 50 कोस है। इसमें थंब लगे हुए हैं, मेहराब लगे हुए हैं और बीच में बड़ा सा एक मेहराब लगी हुई है। ये 100 कोस की मेहराब है और 1 भौम ऊंची है। ये ही घाटी का प्रवेश द्वार है। अब प्रत्येक आंस की शोभा का वर्णन करेंगे। ये घाटी यानी कि ये सीढ़ी है। घाटी शब्द का अर्थ ये सीढ़ी है। सीढ़ी में भी महल बना हुआ है। जिस तरह हम बड़े बड़े शहर में आकाशीय पुल देखते हैं, आकाशीय पुल इतना बड़ा होता है कि वह उसके ऊपर ही पूरा मार्केट चलता है। अपनी अपनी दुकान खड़ा करके लोग बैठे हुए होते हैं, वहां पर बहुत भीड़ होती है वहां पर। ये तो एक छोटा सा निम्न नासुत का है, वो असली तो परमधाम में है। वहां बहुत महल बने हुए हैं। तो एक हांस की शोभा की अगर बात करें तो मध्य में सीढ़ी शोभा ले रही है। सीढ़ी की चौड़ाई 100 कोस है। दोनों तरफ महल की हार शोभा ले रही है, जिसकी चौड़ाई 100 कोस है। 400 कोस में से 300 कोस पूरा हो चुका है, अब बचा 100 कोस।
100 कोस को आधा आधा करके 50-50 कोस करके बाहर की ओर छज्जा आया है। यानी कि मध्यमी सीढ़ी है, दोनों तरफ महल की हार है, उसके भी बाहर छज्जा है, उसके किनार में कठड़े शोभा ले रहे हैं। एक हांस में एक तरफ 6 महल शोभा ले रही है, दोनों तरफ 6 महल, कुल 12 महल एक हांस में शोभा ले रहे हैं। तो ये महल, जो मैंने महल की बात कही, ये 7 भौम तक सीधा ऊपर चला गया है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। और आपको बता दूं, ये महल चबूतरा की 4 लाख कोस में से 3,56,000 कोस की जगह में आएगा। पुखराज के तरफ के 44,000 कोस की जगह खाली है, क्योंकि उसके ऊपर छज्जा आएगा, इसलिए वो खाली है। अब सीढ़ी की बात आई तो सीढ़ी कैसी है उसकी भी थोड़ा विवेचन करें, थोड़ा वर्णन करें। वहां पर बड़ी बड़ी सीढ़ी लगी हुई है, यानी कि एक भौम की सीढ़ी की बात करें तो 100 सीढ़ी के बाद में एक मंदिरी चांदा आएगा, 100 सीढ़ी के बाद मंदिरी चांदा आएगा। ऐसा मंदिरी चांदा जब 50 बार आएगा तब एक कोशी चांदा आएगा। 100 सीढ़ी के बाद एक मंदिरी चांदा, 50 मंदिरी चांदा के बाद एक कोशी चांदा, एक कोशी चांदा जब 200 बार आएगा तब 200 कोशी चांदा आएगा। यहां पर 4 शब्द बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो सीढ़ी, मंदिरी चांदा, एक कोशी चांदा, 200 कोशी चांदा। 200 कोशी चांदा भी एक नाम है। इसलिए अब मैं समराइज कर रहा हूं, 100 सीढ़ी के बाद एक मंदिरी चांदा, 50 मंदिरी चांदा के बाद एक कोशी चांदा, एक कोशी चांदा जब 200 बार आएगा तब एक कोशी चांदा आएगा, तब एक भौम पूरा होगा, एक हांस पूरा होगा। तब तक हिसाब करें तो 10 लाख सीढ़ियां आएंगी उसमें, एक हांस में 10 लाख सीढ़ियां। और मंदिरी चांदा 10,000 आएंगे, एक कोशी चांदा 200 आएंगे, 200 कोशी चांदा एक आएगा, तब एक हांस का वर्णन पूरा होगा। ये 7 भौम तक हमने खड़ा किया। अब 7 भौम के ऊपर छज्जा बढ़ने का प्रसंग मैं फिर पुखराज जी से कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि मैंने थोड़ा पॉज किया था वहां और फिर वहां से प्ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 5 पेड़ में से हमने मध्य के पेड़ और दिशा का पेड़ से किस तरह से छज्जा बढ़ता है वो प्रसंग को देखा। अब दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम के घाटी के तरफ, बंगला जी की तरफ और महावन की तरफ किस तरह से छज्जा बढ़ता है वो प्रसंग को देखते हैं। सिर्फ एक का वर्णन करेंगे, वैसा ही वर्णन सबका होगा। अब पश्चिम के घाटी की तरफ देखते हैं सुंदर शाह जी। 7 भौम से हम वर्णन कर रहे हैं। तो दिशा के पेड़ से पश्चिम की घाटी की तरफ जहां पर महल बनना प्रारंभ हुआ है, यानी कि 7 भौम तक महल चला गया है, वो बीच की दूरी 88,000 कोस है। घाटी का अपना हिस्सा 44,000 कोस का है, पुखराज का अपना हिस्सा 44,000 कोस का है। 44 कोस का छज्जा बढ़ेगा 250 भौम तक, तब 11,000 कोस में छाया पड़ेगा। फिर मोहल तीसरे 3 उपले, ये सूत्र के आधार में गुना 3 करे तो 33,000 होगा। 33,000 कोस का लंबा छज्जा आगे बढ़ेगा तो 44,000 कोस का अपना हिस्सा पूरा होगा। दोनों तरफ से छज्जाओं का मिलन हुआ है। ये 250 भौम की बात। ऐसी ही शोभा बंगला जी में भी है, ऐसी ही शोभा दक्षिण के तरफ जहां महावन के पेड़ है उसमें भी यही शोभा होगी। 250 भौम तक छज्जा बढ़ा है। अब छज्जा नहीं बढ़ेगा। 250 भौम में पूरा एक समतल सीधा जगह बनी हुई है
अब 750 भोम तक ऊपर महल आएगा पुखराज पहाड़ का। तो नीचे से देखें तो 1000 भोम पूरी हो गई पुखराज की, यानी कि 1000 इंटू 400 करे तो 4 लाख कोष ऊंचा पुखराज तक हम गए। अब हम पुखराज की चांदनी में पहुंचे और फिर घाटी की तरफ इस तरह से छज्जा बढ़ता गया है 250 भोम तक छज्जा बढ़ करके पुखराज के साथ मिलन किया है, पुखराज को टच किया है, क्योंकि घाटी और पुखराज अलग अलग था। 250 भोम में दोनों का मिलन हुआ है। अब एक साथ आगे बढ़ेगा, जितना जितना घाटी का भोम ऊपर जाएगा उतना उतना एक हांस का महल कम होता चला गया है। ये 1000 भोम तक ऐसी ही शोभा आएगा, तब घाटी की सभी हांस पूरी होगी और ये घाटी पुखराज की चांदनी के उत्तर और पश्चिम तरफ के 2 गुर्ज के बीच में पहुंचेगी, 2 गुर्ज के बीच में जुड़ी हुई है। चरणी दोए बड़ी कही बड़े गुर्ज दरमियान, चरणी दोए बड़ी कही बड़े गुर्ज दरमियान, आया जिमी से ऊपर लग, आया जिमी से ऊपर लग, क्या करसी जो बाबया। बड़ा सुंदर भाव है। ये 4 लाख कोस दूर से ही किस तरह से चांदनी में जाया जा सकता है उसका वर्णन है। बड़ी बड़ी चरणी यानी कि बड़ी बड़ी सीढ़ी की ये व्याख्या है। अब आइए सुंदर शाह जी, हम 1000 भोम पुखराज की चांदनी में पहुंचे। पुखराज की चांदनी की लंबाई चौड़ाई भी 1,33,333 कोसी है। सबसे बाहर कठड़े लगे हुए हैं, उसके बाहर ढालदार छज्जा है। पुखराज की चांदनी में 3 शोभा का मुख्य वर्णन होगा। एक है मध्य में आकाशी महल, उसके बाहर बृहद बगीचा और उसके बाहर के किनार में 1000 हांस के महल आते हैं। सबसे बाहर 1000 हांस के महल आते हैं, उसका वर्णन करेंगे। पुखराज की चांदनी के किनार में 1000 में 4 कम चबूतरे फिरे हुए हैं जो 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। 1000 में 4 कम यानी कि 996 चबूतरे फिरे हुए हैं। 400 कोस लंबा चौड़ा ये चबूतरे हैं। ये चबूतरे के ऊपर 1000 हांस की महलाती आएगी, यानी कि 996 हवेली शोभायमान है। प्रत्येक हवेली की संधि में बड़ी गुर्ज है, यानी कि गोल गुर्ज शोभा ले रहा है। जो गोल गुर्ज नीचे से आया था वो वहां पर भी कंटिन्यू होगा। हवेली की संधि में गोल गुर्ज है। प्रत्येक हवेली के मध्य में एक दरवाजा है। दरवाजे के दोनों तरफ चौखुट्टे चबूतरे हैं। ये चबूतरे ऊपर गुर्ज के रूप में चले गए हैं। तो एक हवेली के बाहर 2 चौखुट्टे चबूतरा का दर्शन होता है। तो 2000 चौखुट्टे चबूतरे यहां पर शोभा ले रहे हैं। हवेली की बात करें तो एक चबूतरा में 4 की 4 हारे हवेली आएगी। जैसा वर्णन हमने रंगम महल में चौरस हवेली का किया था वैसा ही वर्णन है। एक हवेली और दूसरा हवेली के बीच में त्रिपलियां है। 2 हाथम 3 गलियां शोभा ले रही हैं। 4 हवेली के बीच के कोने में 24 मेहराबें शोभा ले रही हैं। हवेली में चारों ओर दरवाजे हैं। दरवाजे के आगे 24 मेहराबें शोभा ले रही है। सेम वर्णन है, लेकिन यह वर्णन पुखराज की चांदनी में स्थित 1000 हांस की महलात की वर्णन है। इसकी ऊंचाई 5 भम छठी चांदनी है। अब 4 दरवाजा का वर्णन करें तो 4 दिशा में 4 बड़े बड़े दरवाजे शोभा ले रहे हैं। ये एक हांस बराबर के
दरवाजे हैं। इसको बड़े दरवाजे इसलिए कहा गया है कि इसकी एक ही भौम महलात की 5 भौम बराबर है। यानी कि जहां पर दरवाजा स्थित है, दरवाजा के दोनों तरफ चौखुट्टे चबूतरे हैं। वो चबूतरे में लगे हुए थंब इतना ऊंचा है कि एक भौम बराबर ही 5 भौम महलात आती है। इसलिए इसका नाम बड़ा दरवाजा है। चारों तरफ 4 दरवाजे इस तरह शोभा ले रहे हैं। अब इसकी चांदनी में जाएं। सर्वप्रथम महलात की चांदनी का वर्णन करेंगे, उसके बाद दरवाजा की चांदनी का वर्णन करेंगे। महलात की चांदनी में 5 भौम पूरा होने के बाद भी इसकी चांदनी में दोनों ओर भौम भर ऊंची दीवार फिरी हुई है। वो दीवार के ऊपर पड़साल से हम परिक्रमा भी कर सकते हैं। बीच की जगह खाली, दोनों तरफ परिक्रमा की रोश है। और इसके ऊपर बैठकर शोभा देखें। जहां पर चौखुट्टे गुर्जे आए थे उसके ऊपर गुम्मट कलश और ध्वजाएं शोभा ले रही हैं। जहां पर गोल गुर्ज आई थी उसके ऊपर बैठक बनी हुई है। ऐसी शोभा चांदनी की है। ये महलात की चांदनी का वर्णन है। अब दरवाजा की चांदनी का वर्णन। दरवाजा की चांदनी में एक भौम मोटी दीवाल है, कंक्रीट दीवाल है। अंदर कोई पुला नहीं है, पुलाकर नहीं है, पूरा कंक्रीट दीवाल है। एक भौम की दीवाल है, एक भौम ऊंची दीवाल है। इसके ऊपर 4 भौम महल बने हुए हैं। अगर पुखराज की चांदनी की जमीन से देखें तो इसकी 10 भौम और 11वीं चांदनी हुई। दरवाजे के दोनों तरफ जो चौखुट्टे चबूतरे हैं ये गुर्जा के रूप में ऊपर चले गए हैं। 10 भौम ऊपर जाने के बाद ये चौखुट्टे गुर्जा के ऊपर गुम्मट लगा हुआ है, कलश लगा हुआ है, ध्वजाएं शोभा ले रही है। ये महलात की चांदनी का वर्णन पूरा हुआ सुंदर साथ जी। और बृहद बगीचा की ओर जाएं तो बाहर की 1000 हांस की महलातें और अंदर आकाशी महल के बीच में बृहद बगीचा शोभा ले रहा है। ये बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम बृहद बगीचा है। जब सखियां उत्तर पश्चिम की घाटी से पशु पंक्षियों में असवारी होकर चांदनी में जाती है तो बड़े बड़े जानवर यही बगीचा में चरते हैं, यही बगीचा में घास खाते हैं, पानी खाते हैं, वहां पर खेल तमाशा करते हैं जब सखियां लीला करने के लिए ऊपर जाती है। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आकाशी महल का वर्णन करेंगे। आकाशी महल पुखराज की चांदनी के मध्य भाग में है। 45,200 कोष की जगह को लेकर आकाशी महल आया है। ये चबूतरा की ऊंचाई 3 सीढ़ी है जमीन से। यहां पर 13 की 13 हारे हवेलियां फिरी हुई है। यहां 3 प्रकार की हवेली है। सबसे मध्य की हवेली की लंबाई चौड़ाई 3600 कोस है। उसके चारों तरफ 6 हवेलियां आई हैं। प्रत्येक हवेली की लंबाई चौड़ाई 3600 कोस लंबाई है, चौड़ाई 2800 कोस है। इसके चारों तरफ 36 हवेलियां शोभा ले रही हैं। प्रत्येक हवेली की लंबाई चौड़ाई 2800 कोस है। तो 144 हवेली 2800 कोस लंबी चौड़ी है। 24 हवेली 3600 कोस लंबी 2800 कोस चौड़ी है। एक हवेली 3600 कोस लंबी और 3600 कोस चौड़ी है। अब बाहर चांदनी से इसकी शोभा कैसे दिखती है? बाहर से देखें तो एक किनार में 13 दरवाजे शोभा ले रहे हैं, तो 4 किनार के 52 दरवाजे हुए। दरवाजे के दोनों तरफ चौखुट्टे चबूतरे शोभा ले रहे हैं, तो एक दिशा में 26 चौखुट्टे चबूतरे हुए, तो 4 दिशा के 104 चौखुट्टे चबूतरे वो गुर्जा के रूप में ऊपर चले गए हैं। 104 हुई गुर्जा की संख्या। और 4 कोण में 4 गोल गुर्ज ऊपर की ओर चला गया है। कुल मिला करके 108 गुर्जे वहां पर शोभा में 4 चांद लगा रहे हैं। आकाशी महल की ऊंचाई 1000 भौम है। पुखराज के चांदनी तक हमने 1000 भौम कहा था, और उसके ऊपर भी मध्य में जब आकाशी महल आएगा ये भी 1000 भौम ऊंचा है। तो आकाशी महल की शोभा देखें
तो आकाशी महल के मध्य में, हम आकाशी महल की चांदनी का वर्णन कर रहे हैं। मध्य में एक चबूतरा उठा है, चबूतरा के चार कोन में 4 जाली द्वार हैं, वहां से पानी प्रकट होता है। तो पानी आता कहां से? हमने पुखराज की तरहटी में मध्य के पेट की बात कही थी, 5 पेट की बात कही थी। उनमें से मध्य के पेट से पानी 2000 भौम यानी कि 8 लाख कोस ऊपर आकर वो चबूतरा में प्रकट हुआ है। चबूतरा में ऊपर तो चबूतरा है, कुर्सियां हैं, वहां पर सिंहासन आदि की शोभा है। 4 कोने में जाली द्वार है, वो जाली द्वार से पानी प्रकट होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैंने पानी के विषय में बहुत बात कही थी। पानी प्रकट अभी हुआ, अब तो ज्यादा वर्णन नहीं है सुंदर शाह जी, हमने पानी प्रकट कर दी। अब पानी को हम अदबीज कुंड की तरहटी में ले जाएंगे, फिर झापा चबूतरा मूल कुंड होते हुए जमुना जी के रूप में प्रकट कर देंगे। इसलिए अब सिर्फ पानी की शोभा रह गई, उसका भी मैं वर्णन करने जा रहा हूं। जब आकाशी महल की चांदनी में पानी प्रकट हुआ, थोड़ा वर्णन चांदनी का बाकी है, मैंने बाहर की शोभा का वर्णन नहीं किया हूं कि आकाशी महल की चांदनी में 1 भौम ऊंची दीवार फिरी हुई है, जहां गुर्जे ऊपर की ओर चले गए थे। 104 गुर्ज के ऊपर गुमटी बनी हुई है, गुमट बना हुआ है, गुमट के ऊपर कलश है, कलश के ऊपर ध्वजाएं हैं। 104 चौखुट्टी गुर्ज के ऊपर की बात है। जहां 4 कोण में गोल गुर्ज गए थे, उसके ऊपर खुली ये चांदनी है, इसके ऊपर कोई गुमट, कोई कलश की शोभा नहीं है। और पानी को हम सिंचन करके नीचे ले आए तो आकाशी महल की चांदनी में जो पानी प्रकट हुआ है, सर्वत्र बगीचाओं को सिंचन करते हुए, नहर में चलते हुए, वहां अनेक प्रकार के कुंड है, कुंड में अनेक प्रकार के फुहारे हैं, वो शोभा को निहारते हुए और पानी को धीरे धीरे भौम पर भौम उतारते उतारते पुखराज के चांदनी में लाए। यानी कि 1000 भौम नीचे आया है वो पानी। वहां पर 1 पेट का पानी है। आकाशी महल के सर्वत्र बगीचों को सिंचन करके हमने पानी को नीचे लाया। अब वही पानी बृहद बगीचा में भी सिंचन होगा, बाहर की 1000 हास की महलात में भी सिंचन होगा। तब पानी दरवाजे के नीचे आकर इकट्ठा होगा। ये दरवाजा पूर्व की ओर है। अब वहां से आधा पानी पुखराज ताल की ओर चला जाएगा। 7 दहलान में से 4 दहलान होते हुए, 4 नहर होते हुए, ये आधा पानी पुखराज ताल की ओर चला जाएगा। आधा पानी सर्वत्र महल के अंदर की बगीचों को सिंचन करते हुए 750 भौम नीचे तक आएगा। वहां पर पूर्व की ओर एक छज्जा चला गया है। वो छज्जा के किनार से होते हुए आधा का अधिकांश पानी किनार से होते हुए बंगला जी की ओर चला गया है और बंगला जी की चांदनी में पहुंचा है। बंगला जी से बंगला जी के सारे बगीचों को सिंचन करते हुए नीचे चला गया है और बंगला जी का चांदनी में पहुंचा है। वहां किस तरह से पानी के फुहारे छूटते हैं, किस तरह से पानी चलता है, महामती प्रणनाथ जी महाराज ने जल तीर त्यों छूटत शब्द प्रयोग किया है। वहां के जानवर के मुख बने हुए थंब में तीर के तरह वहां के फुहारे पानी छूटते हैं। ये शोभा भी वहां पर वर्णन होता है। ये बंगला जी की चबूतरा में पहुंचा हुआ पानी अब झरना के रूप में बंगला जी और पुखराज के संधि में, जहां पर 400 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, वहां पर गिरेगा और तरहटी में चला जाएगा। तरहटी में 1.5 पेड़ का पानी अदबीज कुंड की तरहटी की ओर चला जाएगा। अब हमने आधा पानी का हिसाब खत्म किया, अब आधा पानी की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी शोभा का वर्णन होगा। पुखराज की चांदनी के पूर्व के दरवाजे में जो पानी इकट्ठा हुआ था, आधा पानी नीचे चला गया, आधा पानी दहलान से होते हुए पुखराज ताल में गिरेगा। वहां पर 8 की 14 हारे थंब लगकर जो
दहलान बनी है, उसकी व्याख्या हो चुकी है। उसके ऊपर 7 मेहराबें लगे हुए हैं। 7 मेहराबें में से 4 मेहराब के नीचे से 4 दहलान में पानी चला जाएगा और 4 धारा के रूप में 20 भूम नीचे पुखरास ताल में पानी गिरता है। और जहां पर 3 दहलाने रह गई वहां पर बैठकें होती हैं। अब हम पुखरास ताल में पहुंचे। पुखरास ताल की ऊंचाई 980 भूम है। वहां पर भी अब अदबीज के कुंड की तरफ ऐसी ही दहलान आती है। वो दहलान से होते हुए पानी उधर चला जाएगा और अदबीज की कुंड में जो 480 भूम ऊंची दहलान है, वो दहलान में से 480वीं भूम 1600 कोस आगे बढ़ा है। 479वीं भूम 1200 कोस आगे बढ़ा है। 478वीं भूम 800 कोस आगे बढ़ा है। 477वीं भूम 400 कोस आगे बढ़ा है। तो जहां पर 1600 कोस आगे बढ़ा हुआ भूम है, उसमें 4 की 3 हारे पुलाकार शोभा ले रहे हैं। उसके नीचे पाइपलाइन जड़ान किया गया है। इसका मतलब वहां से पानी एक साथ अदबीज कुंड की ओर चला जाएगा। 4 धारे होकर उधर से आया था, वहां 4 में विभक्त होकर 4 की 4 हार में विभक्त होकर पूरी 16 चादरे के रूप में 480 भूम नीचे अदबीज कुंड में गिरा हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब यही पानी पुखरास के चांदनी से पुखरास ताल में गिरेगा, 4 धारा के रूप में है। जब पुखरास ताल से दहलान से होते हुए अदबीज कुंड में गिरेगा तो 16 चादरे के रूप में ये नीचे गिरा हुआ है। और इसकी शोभा बड़ी विचित्रकारी होती है। खास महल के झरोखा में बैठकर ये शोभा निहार सकते हैं। वहां खड़े रहने पर पानी की बारीकी छींटे हमारे ऊपर पड़ते हैं तो बड़ा शीतल होता है, बड़ा आनंद आता है। हमने अदबीज कुंड तक पानी को पहुंचाया। अदबीज कुंड के 495 भूम तक पानी है। मध्य में एक विशाल जलस्तून है जो नीचे तलहटी से ही ऊपर आई थी। ज्यादातर पानी वही जलस्तून होकर सीधा नीचे तरहटी में चला गया है और कुछ पानी भूम पर भूम पड़ता नीचे चला गया है। और अदबीज कुंड में जो कुंड है, जो तालाब है, इसकी शोभा ऐसी है, प्रत्येक भूम में तालाब बना हुआ है और इसमें कमर तक पानी आता है। बंगला जी की चांदनी में जो पुखरास ताल है, ये 980 भूम है, लेकिन एक ही गहराई एक ही है। इसमें 980 भूम ही गहराई है इसकी। लेकिन अदबीज कुंड में जो ताल है, भूम पर भूम पड़ता चला गया है, कमर तक पानी आता है। वहां लगे हुए थंबों के जरिए से पानी नीचे आता है। करते करते सर्वत्र वहां के बगीचों को सिंचन करते हुए वहां का पानी भी नीचे तरहटी में पहुंचा है। तो अदबीज कुंड की तरहटी में 2 पेट का पानी इकट्ठा हुआ है और 2 पेट का पानी पूर्व की ओर चला जाएगा। अदबीज कुंड के आगे ढपा चबूतरा है। ढपा चबूतरा सिर्फ एक भूम दूसरी चांदनी वाला है। उसकी चांदनी के तीनों तरफ कठड़े लगे हुए हैं। पश्चिम की ओर ये अदबीज कुंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए कठड़ा नहीं है। वो शोभा को देखते देखते अब मूलकुंड की ओर चले जाए सुंदर शाह जी। वहां पर मूलकुंड की तरहटी में एक कुंड है। कुंड के चारों तरफ कुष्ठ दीवार फिरी हुई है। ये 2 भूम ऊंची है। पानी एक भूम गहरा है और एक भूम ऊंचा है, यानी कि मूलकुंड के चबूतरा के बराबर पानी आया है। इसकी चांदनी के तीनों तरफ कठड़े लगे हुए हैं। अंदर कुंड की तरफ चारों तरफ कठड़े लगे हुए हैं। ये शोभा हम वहां पर निहार सकते हैं। और मूल कुंड से बाहर पानी 5 थंब के बीच में 4 घड़ा नाले होकर आया है। उसका नाम है जमुना जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, जमुना जी की।
अब जमुना जी पूर्व की ओर चली गई है, 4.5 लाख कोस की यात्रा करेगी, फिर मरोड़ खाकर दक्षिण की ओर चली जाएगी, 9 लाख कोस की यात्रा पूरी करेगी, फिर मरोड़ खाकर पश्चिम की ओर चली जाएगी और हौजकोसर तालाब में समा जाएगी। लेकिन मरोड़ तक की शोभा का भी वर्णन इसी में जुड़ता है, इसलिए आगे जमुना जी आधा तक ढपी हुई है, आधा तक खुली है। तो जमुना जी के दोनों तरफ जलदिश की रोश है जिसकी चौड़ाई 250 मंदिर है, उसके बाहर पाल है जिसकी चौड़ाई 250 मंदिर है। दोनों तरफ के पाल में 5-5 चबूतरे शोभा ले रहे हैं, चबूतर में थंब लगे हुए हैं, 2 हार थंब शोभा ले रहे हैं, और दोनों तरफ के पाल से ऊपर थंब लगकर जो छत पट्टी है वो छत जमुना जी के ऊपर भी पट्टी है, इसलिए इसको ढपी जमुना जी बोलते हैं। वहां पर 5 की 3 हारी गुमटियां शोभा ले रही है। ये दृश्य, ये शोभा, ये सीन आधा तक ऐसा ही है और आधा से दोनों तरफ के जो पाल में बने हुए चबूतर के ऊपर छत पट्टी है वो तो जैसे की तैसे है, लेकिन बीच में जो जमुना जी के ऊपर छत पट्टी है वो छत नहीं है, इसीलिए उसका नाम खुली जमुना जी बोलते हैं। आधा तक खुला होकर चली गई है और मरोड़ खाकर, मरोड़ में 4 ताली हिंडोला की शोभा भी है सुंदर शाह जी, फिर केल पुल, फिर पाट घाट, फिर बट पुल, फिर मरोड़ में 4 ताली हिंडोला की शोभा होते हुए 4.5 लाख कोस की यात्रा पार करके जमुना जी हौजकोसर तालाब में जाकर समा गई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इन्हीं शब्द के साथ पुखराज का वर्णन पूरा होता है। तो सभी सुंदर शाह जी बहुत धैर्य धारण करके बैठे, सभी को धन्यवाद देते हुए यही प्रसंग के साथ रंगमहल की दूसरी परिक्रमा का वर्णन भी पूरा होता है। हम फिर तीसरी चौथी परिक्रमा के प्रसंग को लेकर फिर उपस्थित होंगे। सुंदर शाह जी इन्हीं शब्द के साथ जय जयकार के साथ में मैं अपने वचनों को विराम दे रहा हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, 25 पक्ष परम धाम की, आज की आनंद की, सकल सुंदर साथ की। प्रणाम।